वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और देख रहे हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सबका धुआं धुआं कर देंगे ताकि कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर मैथ आपका सिलेबस है तो आप उसमें भूकंप मचा के आएंगे। आइए बकेटी बीच में करेंगे, अभी क्वेश्चन देखते हैं और इस हिसाब से हम सीखेंगे कि आगे से इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है उसमें आग लगा दें। और अभी तक जो पूछा गया है आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद देखिएगा कि आप इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हम चैप्टर हम शुरू करेंगे सभी पॉसिबिलिटी खत्म करके अगले चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ईयर इज 2:3 रेस्पेक्टिवली। दो लगातार साल, जैसे मान लीजिए 2024 और 25, दो लगातार साल का इनकम का रेशियो दिया हुआ है कितना, 2:3। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उसके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है 5:9। आगे क्या कह रहा है, इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज 45,000। सेकेंड ईयर मतलब अगर हम 24-25 की बात करें तो 2025 में जो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सेकेंड ईयर 2025 में जो इनकम होगा वो 45,000 है। एंड एक्सपेंडिचर इन फर्स्ट ईयर, और 2024 में जो एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा है वो 25,000 है। तो क्या कह रहा है, सेविंग इन बोथ ईयर टुगेदर इज, तो दोनों साल में मिला करके वो कितना बचाता है। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। ऐसे मानते हैं, मान लेते हैं 2024 और 2025 ये कंसेक्यूटिव ईयर है। यहाँ पे हम इनकम का रेशियो दिया हुआ, इनकम INC शॉर्ट में लिख लिया, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर EXP। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। तो 2024 में 2 यूनिट कमाता है, तो 2025 में 3 यूनिट कमाता है। खर्चे का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:9। मतलब अगर 5 यूनिट खर्चा करता है 2024 में, तो 2025 में 9 यूनिट खर्च करता है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज 45,000। सेकेंड ईयर मतलब 2025 में 3 यूनिट हम यहां पे माना है, तो मतलब रेशियो में दिया हुआ है 3 यूनिट कमाता है 2025 में। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45,000। और क्या दिया हुआ है आगे, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर इज 25,000। फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर मतलब 2024 का एक्सपेंडिचर वाला ये है, तो मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25,000। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि सेविंग इन बोथ ईयर, दोनों साल मिला करके 2024 और 25 मिला करके वो कितना बचाता है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो, मतलब कमाई में से खर्चा को घटा दो, तो वो जो बचा अमाउंट है वो क्या है, सेविंग ही तो होगा। तो अब यहाँ पे हमें सेविंग निकालना है। सेविंग, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 2024 में कमाया है कितना, 2025 में कितना खर्च किया है, ये तो दिया हुआ है 25,000, लेकिन कमाया कितना, कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग क्वांटिटी है ना, तो इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x और ये 3x है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, अलग क्वांटिटी है, तो इसको y, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट y मान लेंगे। 5:9 है तो 5y और 9y हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मत मानना, डायरेक्ट यहीं पे कर लेना। यहाँ 3x का वैल्यू 45,000 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45/3, 45,000/3। 3 से काटोगे 3 का 3, 3×5 15, मतलब 15,000। तो 15,000 हो गया x का वैल्यू, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 गुना 15,000। 2 और x में क्या रिलेशन है, गुना का, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 15 दूनी 30 है ना, तो 30,000। 1,2,1,10। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5y किसका, 2024 का, मतलब फर्स्ट ईयर का। तो यहां से y का वैल्यू निकाल लो। 5y बराबर कितना दिया हुआ है, 25,000। तो यहां से y का वैल्यू निकालोगे, y के साथ 5 गुना में है, इधर जाएगा तो भागा, तो 25,000 में 5 से भागा दे दो। 5×5 25, 3 0 उतर गया, तो बराबर 5,000। तो y का वैल्यू 5,000 निकला। तो एक्सपेंडिचर 2025 में कितना है, 9y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 5,000, तो 5×9 = 45, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 45,000। अब बताओ 2025 में कितना कमाया था उसने, 45,000 रुपया, और खर्चा कितना किया, 45,000। तो 2025 में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है, तो कितना बचा,
जीरो अमाउंट बचा। अब 2024 की बात करते हैं, कमाया था कितना 30,000, खर्चा कितना किया है 25,000, तो 30,000 में से 25,000 घटा हुए तो कितना बचेगा 5,000, तो 5,000 और जीरो 5,000 होगा ना, क्योंकि 2025 में तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो अमाउंट है ये सेविंग है दोनों ईयर मिला करके, दो कंसेक्यूटिव ईयर जो दिया हुआ हमने माना है 2024-25, उसमें 5,000 रुपया बचाया है ना। तो सेविंग वाला कौन सा है, ये ऑप्शन 5,000, इतना रुपया बचाया। तो एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन था। यहाँ पे नहीं भी मानेंगे ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो भी चलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्स लिखने में भी टाइम लगता है 1 सेकंड, तो क्यों माने हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक इनकम का है तो इनकम के लिए अलग, यहाँ अगर एक्स का वैल्यू यहाँ 3 यूनिट से 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वो इसके साथ गुना करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आया है 1 यूनिट का आएगा उसको इसके साथ गुना करके इसका वैल्यू निकालेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आया और उसको इस सब के साथ गुना करके वैल्यू निकाल रहे हैं, नहीं, यहाँ अलग वेरिएबल है, अलग क्वांटिटी है, एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, इसीलिए हमने डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये सब मत लिखिएगा, कम से कम लिख करके आंसर लाइएगा, क्योंकि टाइम का महत्व होता है वहां पे। कैसे होगा वो, कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा, प्रैक्टिस से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। और कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो यहाँ पे जितना हम करवा रहे हैं ना उतना तो आप एटलीस्ट कर ही लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कर लीजिए जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक आप इतना ही रिवाइज करते रहिए, एक नोट्स कॉपी बना करके इसी क्वेश्चन को लिखिए और आप करके देखिए, अभी तक जितना करवाया है उन सभी क्वेश्चन का एक नोट्स कॉपी बना करके रिवाइज करते रहिए। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ आपका सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उसका क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, धुआं धुआं कर देंगे, आप अपने आप आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके फ्रेंड्स, डेली हम मिलते हैं आपके साथ सुबह 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज में और शाम के 4:30 बजे 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर, सी यू, बाय।